परिच्छेद 16। कर्म के अनुसार पुनर्जन्म। धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश कम होने लगा, अर्थात सूर्य अस्त हो गया। सौम्य रश्मि से प्रभावित करते हुए पूर्व दिशा से चंद्रमा का उदय हुआ। संपूर्ण रात्रि सौम्य रश्मि देते हुए जलने वाले एक महाप्रदीप के स्वरूप चांद चंद्रमा ने दिया। तारों के बगैर आसमान चंद्रकांति से मनोरम हो गया। पृथ्वी के मध्यमंडल में स्थापित पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष अनन्य मंडप का स्वरूप दिखाया। शुरू से अंत तक लगभग 50 फीट ऊंचा पीपल का पेड़ घनघोर मोरपंख जैसे युक्त था। पीपल पेड़ के नीचे छत्रक स्वभाव से युक्त सद्धर्मदेव सभा में इंद्रासनारूढ़ सनत कुमार को निग्रह करने जैसे दृश्य दिखाकर वीर पुरुष सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व तपस्वी के सामने पुनः दिव्य पुत्र मार अवशेष मार परिषद के साथ संग्राम करने के लिए तैयार हो रहा था। प्रथम विद्या और दुष्टि विशुद्धि संपादन। सिद्धार्थ बोधिसत्व तपस्वी सर्वप्रथम पीपल वृक्ष के नीचे आनापान सती कर्मस्थान को प्रारंभ किया। उसके फलस्वरूप प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थक ध्यान प्राप्त किया। तत्पश्चात चित्त को ध्यानावलंबन से हटाकर पूर्वे पुब्बे निवासानुस्मृति पूर्व जन्मों का अवलोकन पर ध्यान लगाया। अतीत जन्मों के बारे में अवलोकन करते समय हजारों जातियों का पूर्व जन्मों के बारे में तत्वाकार से देखा। पूर्वयाम संध्या काल में पूर्व जन्मों की जानकारी प्राप्त नहीं करने का मोह विध्वंस कर दिया। उस कारण सिद्धार्थ तपस्वी को पुब्बे निवासानुस्मृति ज्ञान प्राप्त हुआ। पुब्बे निवासानुस्मृति ज्ञान से पूर्व जन्मों के यथास्थिति देखने को मिला। नाम रूप काया और चित्त सभी जन्मों में पारंपरिक रूप से उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है। नाम रूप परंपरा में चक्षु आदि के माध्यम से रूप आदि का दर्शन होने के कारण नानाविध विज्ञान उत्पन्न होना और उत्पन्न होकर नष्ट होने के स्वभाव को देखा। लेकिन इसके अधिकतर स्वरूप का उत्तरदायित्व लेने के लिए एक जीव या व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। इस चीज़ को उत्पन्न करने वाला कोई देवता या दूसरी शक्ति दिखाई नहीं देता है। इन सभी तत्वों को देखने वाला दुष्टि शंका दृष्टि नष्ट किया। इस दृष्टि को विशुद्धि दृष्टि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विद्या और कांक्षा वितरण विशुद्धि का अवबोध। तत्पश्चात सिद्धार्थ तपस्वी मध्य रात्रि में पहले जैसे आनापान चतुर्थक ध्यान भावना मेडिटेशन किया। उसी के माध्यम से जीवों की उत्पत्ति और मरण जन्म मरण के बारे में चिंतन किया। वयोवृद्ध होकर मरने के नज़दीक आने और उत्पत्ति के तुरंत बाद भी कर्म के अनुसार सुगति दुर्गति दोनों जन्म मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त किया। ऐसे जीवों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होने के बाद मोह अंधकार चित्त से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। मैं अतीत में रागी नहीं रहा। सभी के मन में यह बात उत्पन्न होना स्वाभाविक है और यह शंका 16 तरह का होता है। मोह अंधकार दूर होने के पश्चात कांक्षा वितरण विशुद्धि ज्ञान की उत्पत्ति हुई। रात्रि के तीसरे प्रहर सिद्धार्थ बोधिसत्व आनापान सती चतुर्थक ध्यान से मन हटाकर 5 स्कंध रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान का अनित्य दुख अनात्म जैसे 3 लक्षण क्रमशः अवलोकन किया। प्रतीत्य समुत्पाद के एक एक अंग को सतानुपश्यना क्रम से अवलोकन किया। ऐसे विमर्श करने के बाद अनित्यानुपश्यना के मार्ग से नित्य संज्ञा दुखानुपश्यना से दुख संज्ञा अनात्मानुपश्यना से आत्म संज्ञा विरागानुपश्यना से राग निविदानुपश्यना से निंदा निरोधानुपश्यना से समुदय पटिस्त्रोत गानुपश्यना से अदान पूर्ण रूप से समाप्त किया। फिर से सभी संस्कार नाम रूप का 2 भाग करके अवलोकन किया। इसके फलस्वरूप आलोक प्रीति प्रशाब्दी ज्ञान श्रद्धा सती सुख उपेक्षा वीर्य निकांति तृष्णा जैसे विदर्शन करके इस उपक्लेश का ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात आलोक प्रीति जैसे धर्मानुसार प्रज्ञा से अवलोकन करने के कारण तृष्णा दृष्टिमान जैसे चीज़ों का आलंबन होने से यह सही मार्ग नहीं होने का ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ तपस्वी अभी नवयौवन होने के कारण विदर्शना उपक्लेश का उत्पन्न होना स्वाभाविक था। इसी तरह आलोक प्रीति आदि से मुक्त होकर विदर्शना मार्ग में प्रविष्ट किया। ऐसे मार्ग के बारे में अवलोकन करने के बाद इसका कोई भी अर्थ अपने के लिए नहीं होने के कारण उससे युक्त होकर चित्त को विदर्शना मार्ग में आगे बढ़ाया।
जो सिद्धार्थ तपस्वी मार्गामार्ग परीक्षा के बाद प्राप्त किया हुआ तीक्ष्ण विदर्शना प्रज्ञा को मग्गा मग्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि के नाम से जाना जाता है। पटिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि प्राप्ति विदर्शना के मार्ग पर जाने से जीवों का 5 स्कंध का अनित्य दुख अनात्म 3 लक्षण का परीक्षण किया। पंचस्कंध की उत्पत्ति और विनाश के दोनों पक्षों को देखा। उदय वै ज्ञान उदय ज्ञान समाधि में जाने से स्कंधों की उत्पत्ति एवं विनाश का अधिक से अधिक अवबोध होने लगा। बड़ा सा मुँह खोलकर सामने आने वाले एक क्रूर व्याघ्र के स्वरूप मरण स्वभाव देखने का मिला। सभी पंचस्कंध मरण के साथ साथ अंत होने का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी को मेघानुपश्यना ज्ञान के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात मेघ के अनुसार समाधि बढ़ने से भवत्र कामदय व अरूप सभी संस्कार व्याघ्र सर्प आदि जैसे भयंकर जीवों का निमित्त जो वह होना है उसका कारण भी देखा। उसी ज्ञान को भय तो पट्ठान ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार संसार का स्वभाव भय एवं भय उत्पत्ति करने के स्वभाव को का अवबोध होने के साथ साथ काम रूप अरूप भवत अग्नि से भरे हुए एक कोयले के गड्ढा जैसे जाति जरा जदापि 11 तरह की अग्नि प्रज्वलित होने के स्वभाव का अवबोध किया। भवज्ञान जाति जरापि दुख से भवत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ देखा। उसका दोष भी देखा। इसी को आदिनव ज्ञान कहते हैं। आदिनव ज्ञान से संस्कारों का दोष देखने से अपने आप को सर्प के मुख में फंसे हुए मेंढक जाल में फंसे हुए मछली जैसे मन में 3 भूमि से युक्त होने का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी ज्ञान के मुच्चितुक ज्ञाता ज्ञान के नाम से जाना जाता है। घनघोर वनांतर में जाने से चंड सिंह आदि जानवरों से बचने के लिए भाग जाने का रास्ता देखने जैसे पुनः संस्कार अनित्य दुख अनात्म तीनों का स्मरण किया। इसके फलस्वरूप पटिसंकानुपश्यना ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी तरह विदर्शना करने से दुराचारी दोष देखने के बाद अपने स्त्री के बारे में घृणा करने जैसे तुम चंडाल कुल का कहकर प्यार न करके नाराज होकर उदासीन होने के जैसे दोष देखने के बाद संबंध तोड़ने का संस्कार मध्यस्थ रूप से देखने का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी ज्ञान को शंका रूपेक्षा ज्ञान के नाम से जाना जाता है। उदय वै ज्ञान शंका रूपेक्षा ज्ञान से लेकर अष्टज्ञान सिद्धार्थ तपस्वी पूर्व के कुछ लोगों के पास प्रवज्जित होकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान धर्म है। राख के नीचे दबे हुए अग्निपिंड जैसे एक कुटी के अंदर जलते हुए दीपक की रोशनी के समान दिखाई दिया और यह सभी तुरंत उत्पन्न हो गए। इसी प्रकार संस्कार उपेक्षा ज्ञान का अभ्यास करने के कारण श्रद्धा प्रबल हो गया, वीर्यवर्धन प्रबल हो गया, चित्त भी एकाग्र हो गया। संस्कार उपेक्षा संस्कार के बारे में मध्यस्थ देखना का वर्धन हो गया। संस्कार उपेक्षा संस्कार अनित्य दुख अनात्म को स्मरण करने से पुनः भवोम तक पहुँच गए। भवाम के पश्चात संखार उपेक्षा ज्ञान उत्पन्न होने के कारण अनित्य दुख अनात्म तीनों गुणों का अवलोकन करने से मनोद्वार वर्जन चित्त उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उदय व्यय ज्ञान आदि अस्त ज्ञान के कृत्य संसिद्धि के लिए भविष्य में प्राप्त होने वाला बोध पक्ष धर्म के अनुकूल चतु सत्य को तेज करने की अविद्या को नष्ट करके अनित्य दुख अनात्म तीनों लक्षणों को सभी प्रकार से प्रकट कर लौकिक विदर्शना मार्ग से महाकुशल ज्ञान क्रमानुसार प्राप्त हो गया। इसी को सच्चानुलौकिक ज्ञान के नाम से जाना जाता है। गोत्र भू ज्ञान प्राप्ति तत्पश्चात पृथक जन गोत्र लौकिक स्वभाव वर्धन करने से निर्वाण सुख प्रत्यक्षा करके गोत्रभूत ज्ञान तक ज्ञान को प्राप्त किया। ज्ञान दर्शन विशुद्धि प्राप्त करके बुद्धत्व को प्राप्त करना। गोत्रभूत ज्ञान प्राप्त होने के बाद और उससे निरुद्ध होने के पश्चात उसी से प्राप्त सज्ञान से दुख से मुक्त होना, दुख दूर करना, दुख निरोध करना, निरोध शक्ति निरोधगामिनी पटिपदा शक्ति के साथ 8 अंगों से युक्त भावना ज्ञान दर्शन श्रोतापत्ति मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग में आगे बढ़ने से प्रथम ज्ञान की उत्पत्ति हुई, उसको श्रोतापत्ति मार्ग कहते हैं। श्रोतापत्ति मार्ग इसके बाद श्रोतापत्ति फल उत्पन्न होता है। उसके बाद ध्यान बढ़ने से उसे महापंच विज्ञान कहते हैं। प्राप्त किया हुआ मार्ग के फलस्वरूप
महापच्च विज्ञान को नष्ट करने का तरीका पर विचार विमर्श करने के बाद प्रहीन क्लेश पच्च विज्ञान से आगे ध्यान करने से वज्र क्लेश पच्च विज्ञान इत्यादि ज्ञान समूह प्राप्त होता है। पुनः उदय व्यय ज्ञान से सभी संस्कार तीनों लक्षणों के अंतर्गत होने के कारण बोधिसत्व सिद्धार्थ चित्त से संस्कार उपेक्षा समाप्त कर अनुलोम ज्ञान ओदन ज्ञान आदि प्राप्त किया। ओदान ज्ञान के बाद दुख पीड़ा इत्यादि समाप्त होने के का स्वभाव से युक्त राग द्वेष मोह पूर्ण रूप से समाप्त कर निर्वाण का साक्षात करने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग में आगे बढ़ने से दूसरा ज्ञान दर्शन अर्थात सकुदागामी मार्ग के ज्ञान की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात उसके फल के साथ साथ उसका मार्गफल पन्ही क्लेश न किया हुआ क्लेश परीक्षा करने के कारण प्रत्यवेक्षा ज्ञान समूह क्रमशः उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात सिद्धार्थ तपस्वी उदय व्यय ज्ञान से लेकर संस्कारों के लक्षण का अवलोकन किया। उसके फलस्वरूप पहले जैसे संस्कारों के अपेक्षा आखिरी में अनुलोम ओदान ज्ञान से दुख समाप्त करने का समुदय काम राग व्यापाद प्रहान करते हुए निर्वाण बोध का साक्षात करते हुए आर्य अष्टांगिक मार्ग का ध्यान बढ़ने से तीसरा ज्ञान दर्शन अनागामी मार्ग प्राप्त हुआ। इसके पश्चात अनागामी फल मार्ग से पन्ही क्लेश जो कुछ बचा था वह सब परीक्षा करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके फलस्वरूप सिद्धार्थ तपस्वी को पता चला कि और क्लेश बचा हुआ है। पहले जैसे उदय व्यय आदि नौवें महाविदर्शना ज्ञान समूह द्वारा संस्कार तीन लक्षण के माध्यम से क्रमशः विचार विमर्श करने से बोधिसत्व सिद्धार्थ को संस्कार उपेक्षा ज्ञान के पश्चात अनुलोम ओदान ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद सभी दुखों को परिपूर्ण रूप से देखने से वासना दोष के साथ साथ बाकी सभी क्लेश देखने को मिला। सूक्ष्म रूप से परीक्षा करने के बाद निर्वाण साक्षात मार्ग के माध्यम से चौथा ज्ञान दर्शन अरहत मार्ग ज्ञान प्राप्त हो गया। इसी क्रम में सोवान श्रोतापन्न ज्ञान प्राप्त किया। इसके फलस्वरूप बोधिसत्व सिद्धार्थ को ज्ञान दर्शन विशुद्धि प्राप्त हुआ। अरहत ज्ञान मार्ग के बाद अरहत फल तत्पश्चात मार्ग फल पन्ही क्लेश के साथ साथ निर्वाण प्राप्ति ज्ञान के नाम से जाना जाने वाला प्रत्यवेक्ष ज्ञान प्राप्त हुआ। बोधिसत्व सिद्धार्थ को अरहत ज्ञान मार्ग के साथ साथ तुतुस बुद्ध ज्ञान 18 आवेनिक धर्म दसबल चतुर्थ वेशारद इत्यादि अपरिमित गुण समूह प्राप्त हुआ। उस दिन रात्रि का समय समाप्त होकर सूर्योदय तक महापुरुष सिद्धार्थ बोधिसत्व तपस्वी संपूर्ण संसार को एकालोक करते हुए सुख निमित्त प्रकट करते हुए शवासन सकल क्लेश विध्वंस करने के फलस्वरूप निरुत्तर सम्यक संबुद्ध ज्ञान संभार के बाद बुद्धत्व प्राप्त किया है। बोधिसत्व सिद्धार्थ तपस्वी को बुद्धत्व प्राप्ति कलयुग वर्ष 2513 वैशाख पूर्णिमा के दिन गया शीर्ष में हुआ है। उसी समय से उस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ तपस्वी 10 बिंबरमार सेना को पराजित करने के लिए जिस वृक्ष पीपल पेड़ की तरफ पीठ करके बैठे थे के नीचे बैठे थे उस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से लोग पूछते हैं और सिद्धार्थ बोधिसत्व बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ बोधिसत्व जिस स्थान पर बैठकर गया में बुद्धत्व प्राप्त किया उस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है।